नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बुलेटिन का आगाज करते हैं। प्रदूषण का सितम घुटने लगा दम। जी हां, क्योंकि राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर में वायु गुणवत्ता सूचकांक बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने हवा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए दिल्ली एनसीआर में ग्रेप 3 के प्रतिबंध भी लागू कर दिए हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली का औसत AQI बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया था, जिसमें तेजी से बढ़ोतरी देखी गई। ग्रेप 3 के प्रतिबंध के तहत एनसीआर में अब ध्वस्तीकरण, गैर जरूरी निर्माण कार्य और पुराने डीजल वाहनों पर रोक लगा दी गई है। और दिल्ली एनसीआर के साथ साथ हरियाणा में अलग अलग शहरों में प्रदूषण का स्तर भी काफी खराब स्थिति में बना हुआ है। यानी AQI लगातार बढ़ रहा है, जिससे लोगों की परेशानी है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से AQI का लेवल लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, कहीं पर 400 है, कहीं 500 600 के आसपास तक भी 600 का जो आंकड़ा है उसको भी पार करते हुए दर्ज किया गया AQI का लेवल। तो ऐसे में सांस लेना दूभर हो चुका है। जो स्वस्थ लोग हैं उनको भी परेशानी हो रही है, और जो पहले से ही सांस से संबंधित रोगों से परेशान हैं, पीड़ित हैं, उनको तो और ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और ज्यादा परेशानी उनको हो रही है। ग्रेप 3 लागू कर दिया गया है। बढ़ता प्रदूषण जिसकी वजह से परेशानी लगातार बढ़ रही है। रवि झांगड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। तो रवि, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट है? लगातार जिस तरह से प्रदूषण का लेवल बढ़ रहा है, हवा में जहर जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और उससे आम लोगों को भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति यही है कि यहाँ जो है हवा वायु का गुणवत्ता सूचकांक लगातार उबड़ता जा रहा है। PM 2.5 की बात करें, PM 10 की बात करें। अगर मैं सिलसिलेवार तरीके से बात करूं, दिल्ली के कर्तव्य पथ और दिल्ली के दूसरे जो इलाके हैं वहां पर इंडिया गेट की अगर बात की जाए, एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के करीब जो है दर्ज किया गया। अपने आप में बड़ी बात है, यानी दिल्ली की हवा पूरी तरह से दूषित हो चली है। वहीं साथ लगते इलाके बहादुरगढ़ की बात की जाए, रिकॉर्ड तोड़ एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया, यानी पूरा प्रदूषण वहां पर देखा गया है। 674 के आसपास वहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स देखा गया है। बहादुरगढ़ से थोड़ी दूरी पर, यानी 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पर रोहतक स्थित है, जहां पर 587 जो एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। साथ लगते सोनीपत का भी यही हाल है, 500 के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स। वहीं अगर बात दूसरे इलाके की करें, हरियाणा के दूसरे जिलों की करें, जींद की मैं बात करूं, बात फतेहाबाद की करूं, कैथल की करूं, बात सिरसा की करूं, यहाँ भी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बेहद खराब स्थिति में है। और वजह यही है कि NGT को जो है इस पूरे मामले में इंटरवीन करना पड़ा। और इसके अलावा अगर बात की जाए, ग्रेप 3 के नियम जो है वो लागू किए गए हैं। ग्रेप 3 के जो नियम है उनके मुताबिक डीजल वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से, जो 10 साल पुराने वाहन है उनका निषिद्ध किया गया है तमाम इलाकों में। साथ ही साथ जो जितने भी भवन निर्माण के कार्य हैं उनको प्रतिबंधित किए जाने की बात कही गई है, उनको रोकने की बात कही गई है। इससे इतना अगर बात करें, और भी कई सारे प्रतिबंध जो है इस पूरे मामले में लगाए गए हैं। तो कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि जो दम घोटू हवा है उसका असर दो तरफा देखा जा रहा है। और दम घोटू हवा की वजह से जो है कहीं न कहीं न केवल लोगों की स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है, बल्कि कहीं न कहीं उनकी सेहत से भी एक तरह से खिलवाड़ सा हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ बात करें, हरियाणा में शिक्षा विभाग के द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। तमाम जिलों के जो उपायुक्त हैं उन उपायुक्तों को बहरहाल कहा गया है कि जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उन प्राइमरी स्कूल्स में छुट्टी वो कर सकते हैं। जींद जिले में पहल की गई है। जींद जिले के उपायुक्त के द्वारा जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को आदेश दिए गए हैं कि जो 1ली से 5वीं तक के स्कूल हैं, यानी 1st to 5th स्टैंडर्ड जो प्राइमरी स्कूल है उनके, चाहे सरकारी स्कूलों की बात करें या निजी स्कूलों की बात करें, गैर सरकारी स्कूलों की बात करें, तमाम जो ऐसे स्कूल हैं उनको बंद किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा वो जिले, वो इलाके, वो शहर, वो कस्बे जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब स्थिति में है, वहां भी इसी तरह के आदेश लागू किए जाने की बात कही गई है। और अंदाजा कहीं न कहीं इसी बात से लगाया जा सकता है कि हरियाणा के कई सारे शहर पूरी तरह से पोल्यूटेड हो चुके हैं। बहादुरगढ़ का हमने जिक्र किया, 674 के आसपास जो एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया, अपने आप में जो है काफी प्रदूषण की बात है।
वहीं रोहतक की बात करें 587, भिवानी भी उसी कैटेगरी में। हालांकि चाहे चरखी दादरी की बात करें, चरखी दादरी में भी आलम यही है। तो कमोवेश तमाम जिलों के हालात इसी मानिंद हो चले हैं। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में हवा बेहद जहरीली हो चुकी है, बेहद प्रदूषित हो चुकी है। और ऐसे में अभी फिलहाल जो है लोगों को समझना होगा, प्रदूषण की बात लोग जो अपने वाहनों का इस्तेमाल ना करें। जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम भी लोगों से बार बार यही अपील कर रहे हैं कि प्रदूषण फैलाने वाले जो कारक है उन पर कहीं न कहीं, हालांकि एनजीटी के द्वारा प्रतिबंध जरूर लगाया गया है। बिल्कुल सरकार ने भी बात बिल्कुल कही रवि, है। किस तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं और क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, मैं उस पर भी आपसे जानकारी लूंगा। इसी बीच हमारे साथ डॉक्टर सतवीर चौधरी भी जुड़ गए हैं, पूर्व डीजी हेल्थ हैं, उनसे भी जान लेते हैं ये कितना खतरनाक है स्वास्थ्य के लिए। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया जी आपके माध्यम से जनता को थोड़ा सा अवेयर करने के लिए। जी तो सबसे पहले तो मैं आपकी चैनल को मुबारक देता हूँ कि चैनल आजकल न्यूज या न्यूज चला रही है, या फरीदाबाद और दिल्ली का धर्म से क्या कनेक्शन है, ऐसी सभी के पास आपने एक गणित का मुद्दा उठाया है। एक्चुअली असल में शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण बहुत जरूरी है, लेकिन इनको लोग जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा क्योंकि लगातार जिस तरीके से वायु प्रदूषण का लेवल बढ़ रहा है कई जगहों पर, दिल्ली की अगर ओवरऑल बात करें तो 400 के ऊपर ये जो आंकड़ा है वो पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा में तो 600 के भी पार, करीब करीब 700 तक ये आंकड़ा जो है पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। एक्यूआई का लेवल लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। भले ही ग्रैप जैसी जो पाबंदियां हैं उनको लागू किया जा रहा हो और भले ही पराली प्रबंधन के लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में इस तरह की स्थिति बनी हुई है जैसे हम गैस चैम्बर में जी रहे हों। और ये इतना बुरा हाल यहाँ पर स्वस्थ लोगों पर भी, किस तरह का असर इतने ज्यादा खतरनाक इस वायु गुणवत्ता के स्तर की अगर बात करते हैं तो इससे कितना ज्यादा असर स्वस्थ लोगों पर पड़ रहा है, और जो लोग पहले से ही इस तरह की संबंधित बीमारियों से परेशान हैं उनको लेकर के आपसे जानना चाहता हूं कि किस तरह की सावधानी वो बरतें। डॉक्टर साहब। हाँ जी जी। तो अभी मैं सुन रहा था रिपोर्टर को, वो ये कहते कि फसल बदलने के कारण, किसानों के कारण हो रहा है, और साथ साथ में वो ये भी कह रहे थे कि 550 और 600 से ऊपर क्रॉस कर गए फरीदाबाद और बहादुरगढ़। और हैरानी की बात यह है कि फरीदाबाद और बहादुरगढ़ में तो कोई जगह ही नहीं बची खेती करने के लिए, वहाँ तो फैक्ट्री है या बिल्डिंग बनी हुई है। तो अपने आप में कंट्राडिक्टरी चीज है। चलो हम इसमें नहीं पढ़ते, लेकिन मेरे विचार से सबसे ज्यादा जिम्मेवार है फैक्ट्री, और जो जगह जगह रेड लाइट पे गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, धुआं फैलती रहती हैं, ये दो चीजें कंट्रोल करनी बहुत जरूरी है। बाकी चीजें बात, और इससे क्या क्या नुकसान है प्रदूषण के आप बता ही रहे हैं। इसको सिर्फ निर्देश जारी करने से कुछ नहीं होगा। सरकार निर्देश जारी कर देती है और इम्प्लीमेंट करती नहीं है, उनको कार्यान्वयन जब तक नहीं करेंगे बात नहीं बनेगी। जैसे एक उदाहरण देता हूँ मैं कि बच्चे हेलमेट नहीं पहनते, अपनी जान को खतरे में डालते हैं जी। तो जहाँ पर पुलिस सख्त है, प्रशासन सख्त है, वहाँ बच्चे हेलमेट पहनते हैं। इसी तरह सीट बेल्ट नहीं लगाते, जहाँ पर सख्ती है वो लगाते हैं। तो जनहित में जरूर है, लेकिन ये सरकार का काम है इसको इम्प्लीमेंट करना और समय से प्लानिंग करना। हर साल नवंबर में, अक्टूबर में और दिसंबर के पहले हफ्ते में ये एक्सरसाइज होती है, उसके बाद फिर सारा साल लोग भूल जाते हैं जी। तो अगस्त सितंबर से प्लानिंग करनी चाहिए थी। और वही बात है कि अंडे की मक्खी तो राम उड़ाए। अब तो ये बूंदाबांदी होएगी या बारिश होएगी तो पर्यावरण साफ होगा, नहीं तो कुछ मुझे लगता नहीं है। आप सिंगापुर में चले जाओ, टोक्यो में चले जाओ, बड़े बड़े शहरों में भी जब 200 या 150 इंडेक्स होता है तब लोग मास्क लगा के बाहर निकल जाते हैं, और यहाँ 400, 450, 500 में कोई नहीं बोल रहा। तो एक कंसेप्ट बना दिया है, इसको प्रायोरिटी ले ही नहीं रहा कोई। तो सबसे जरूरी ये है कि इसको प्रायोरिटी पे सरकार ले और सीरियसली लागू करे। अगर हम अपने नागरिक को साफ पानी, साफ हवा भी नहीं दे सकते तो सड़कें, बिजली और शिक्षा, स्वास्थ्य तो आगे की बात है। तो बिजली, ये पानी और हवा तो सबका हक है, हर नागरिक का हक है।
साफ हवा और साफ पानी देना बहुत जरूरी है। ये सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि ये दुर्भाग्य से ये वोट कैचिंग मुद्दे नहीं बने, इसलिए कोई भी सरकार या कोई भी पार्टी इसको इम्पोर्टेंस नहीं देती। लेकिन लोगों को, सरकार को मजबूर करना होगा कि पर्यावरण साफ मिले, हवा साफ मिले। सियासत होती है, चुनावी बातें होती हैं, लेकिन उसके बाद शायद प्राथमिकता, जो आप कह रहे हैं कि प्राथमिकता पर ये चीज़ें नहीं रहती, इसी का ये परिणाम है। संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं गुरुग्राम से। संजय, गुरुग्राम में फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि लगातार जिस तरीके से PM 2.5 और PM 10 को लेकर के जो जानकारियां सामने आ रही है, 600 के ऊपर तक जो AQI का लेवल पहुंच रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से लगातार दिल्ली NCR की जो आबोहवा है वो काफी जहरीली होती जा रही है। उसकी बात करें गुरुग्राम की, तो गुरुग्राम के अंदर आज 400 के पास जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो पहुंचा है, जो कि बेहद ही खराब श्रेणी में दर्ज किया जाता है। और ऐसे में लगातार जो प्रशासन है वो प्रयास जरूर कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से सरकार ने ग्रैप 3 के जो नियम है वो लागू कर दिए गए, लेकिन अभी भी उनकी अवहेलना होती नजर आ रही है। जब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाएगी, जब तक जो है प्रयास जो है कारगर साबित नहीं होंगे और लगातार जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है इसी तरीके से बढ़ता हुआ नजर आएगा। और इसके साथ साथ गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों की बात करूं तो 381 जो लोअर जो है मापा गया आज एयर क्वालिटी इंडेक्स वो दर्ज किया गया, और दूसरी जगह जहाँ 400 के पास जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो दर्ज किया गया है। और ऐसे में अब लगातार जो आबो हवा है वो काफी प्रदूषित और जहरीली जरूर हो रही है, जो कि लोगों की सेहत के लिए कहीं ना कहीं हानिकारक साबित होती नजर आ रही है। अस्पतालों की बात करूं तो जो OPD है वो डबल हो गई है, जिसमें लगातार आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ और स्किन से संबंधित जो रोगी हैं उनकी संख्या लगातार अब बढ़ती जा रही है। लेकिन अब देखना यही होगा कि प्रशासन ग्रैप 3 के नियम कितने उस तरीके से जो है धरातल पर उतारती, जिससे कि लोग जो है नियमों की पालना करें और बढ़ते हुए एयर क्वालिटी इंडेक्स पर नकेल कसी जा सके। बिल्कुल। रवि भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, रवि जांगला। रवि, जिस तरीके से बार बार ये बातें कही जाती हैं, ग्रैप 3 के नियम लागू कर दिए गए हैं, प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, एडवाइजरी जारी कर दी जाती है, लेकिन उनको ठोस तरीके से, ताकि जमीनी स्तर पर उनका इम्प्लीमेंटेशन हो सके, उसके तहत कार्रवाई की जा सके, उसको लेकर के क्या कुछ ठोस कदम वाकई उठाए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से? देखिए, अल सुबह से ही हम देख रहे थे आज जिस तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स बिगड़ा था, जिस तरह से वायु दूषित हुई थी। वायु की हालांकि दूषित तो कई दिनों से चल रही है, वायु प्रदूषण कई दिनों से चल रहा था, लेकिन आज जिस तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स एकाएक बढ़ा था, उससे कहीं न कहीं ये देखा जा सकता है कि प्रदेश सरकार हरकत में आई। प्रदेश सरकार के शिक्षा महकमे ने साफ आदेश जारी किए हैं, विद्यालय शिक्षा विभाग के द्वारा आदेश जारी किए गए हैं कि जो कम से कम जो नौनिहाल है, जो प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल की छुट्टी की जाए, ऑफलाइन क्लासेज जो है को बंद किया जाए, ऑनलाइन क्लासेस शुरू की जाए, उसका अल्टरनेट जो है देखा जा रहा है। इसके साथ साथ आदेश लगातार जो है उनकी पालना की भी बात कही जा रही है। हालांकि अभी फिलहाल जो है जींद जिले ने अवकाश घोषित किया है। जो स्कूली बच्चे हैं 1ली से 5वीं, वहां का जो प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी स्कूलों के बच्चे जो है वो स्कूल नहीं आएंगे, ऑफलाइन कक्षाएं उनकी नहीं लगेंगी, यानी ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था की बात कही गई है। रही बात अन्य जिलों की, तो उनको भी आदेश जारी किए गए हैं। एक सुझाव भी दिया गया है कि अगर जिला प्रशासन चाहे तो उस हिसाब से उस अनुरूप कार्रवाई कर सकता है। हवा बेहद खराब है। बहादुरगढ़ का हम लगातार जिक्र कर रहे थे, 600 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स है। हवा कितनी जहरीली है, हवा कितनी दूषित है। हालांकि जो फैक्ट्री एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया है, ये कहना कतई गलत नहीं होगा कि आने वाले दिनों में और भी अगर आलम यही रहता है। अभी डॉक्टर साहब जिस तरह से बात कर रहे थे, बता रहे थे, सलाह भी दे रहे थे कि जब तक बारिश नहीं होती है तब तक इसी तरह का आलम रहेगा, क्योंकि जो मिस्ट जिस तरह के कण हैं, जो हवा में जिस तरह के धूल के कण जो जमे हुए हैं, स्मोक के कण जो जमे हुए हैं, उनकी वजह से कहीं न कहीं ये जो वातावरण में धुआं छाया हुआ है और इस वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स भी यानी हवा भी बेहद प्रदूषित हुई है। कई सारे इलाके हैं, सहयोगी संजय भी अभी जैसे बता रहे थे कि जो दिल्ली NCR इलाके हैं, दिल्ली NCR क्षेत्र के इलाके हैं, बहादुरगढ़ भी उनमें शुमार है, गुरुग्राम, फरीदाबाद, ये तमाम वो जिले हैं। सोनीपत की बात करें, वहां इस तरह के हालात हैं। निश्चित तौर पर अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सिरसा जो कि राजस्थान से सटा हुआ इलाका है, फतेहाबाद की बात करें, इन जिलों में जींद की बात की जाए, हालांकि पराली का आपने अभी जिक्र किया था कुछ देर पहले कि पराली प्रबंधन के लिए हरियाणा सरकार ने जिस तरह के प्रयास किए थे, उन प्रयासों को अमली जामा पहनाए जाने की बात भी कही गई थी।
यानी पिछले वर्ष की तुलना में इस बार मामले जो है कम तरह के गए थे। बावजूद इसके हवा प्रदूषित हुई है, किन कारणों से हुई? हालांकि इस मौसम के दौरान देखा जाता है धूल धुआं ज्यादा होता है। दीपावली के बाद जिस तरह से जो मौसम होता है, जो धूल के कण या प्रदूषण के जो कण होते हैं वो वातावरण में व्याप्त होते हैं, उसके बाद यानी दिवाली के बाद कहीं न कहीं इस तरह का आलम हर बार देखा जाता है। और इस बार भी वही स्थिति है, लेकिन स्थिति बद से लगातार बदतर होती जा रही है। लोगों को भी समझना होगा, वाहन चालकों को भी समझना होगा, और जिस तरह से जो प्रयास किए जा रहे हैं उन प्रयासों के मुताबिक जो है काम भी करना होगा, ताकि लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ बच सके। और जिस तरह के मामले लगातार आ रहे हैं, हमने 3 रोज पहले जो है भिवानी के सिविल सर्जन से बात की थी, तो उन्होंने चौंकाने वाली बात कही थी कि जिस तरह के मामले अब फिलहाल सामने आ रहे हैं, एकाएक जो है फेफड़ों पर इफेक्ट हो रहा है, सांस नली पर जो इफेक्ट हो रहा है, तो कहीं न कहीं लोगों की सेहत बुरी तरह से जो बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब बने हुए हमारे साथ सुखबीर चौधरी जी, उन्हीं से जान लेते हैं कितना ज्यादा इफेक्ट इससे हो रहा है और क्या कुछ उपाय जो आम लोग नहीं कर रहे हैं, जो लापरवाही बरत रहे हैं, फिर अस्पतालों में जाकर के बड़े बड़े बिल उनको भरने पड़ते हैं अपने इलाज के लिए। तो कैसे सावधानी बरतें डॉक्टर साहब ताकि इस तरह की स्थिति ना बने? क्योंकि जो जानकारियां सामने आ रही, जिस तरह का AQI का लेवल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है लगातार, कहीं 500-600 आम तौर पर ये आंकड़े जो है वो अब नजर आ रहे हैं। इतनी भारी मात्रा में हवा की जो गुणवत्ता है वो खराब हो रही है, उससे हमारे फेफड़ों पर, हमारी सेहत पर कितना ज्यादा असर पड़ रहा है और कैसे उससे रोकथाम की जा सकती है? बिल्कुल ठीक, रवि जांगड़ा जी अभी बता रहे थे जी कि एडवाइजरी जारी कर दी गई है। असल में एडवाइजरी जारी करना कोई हल नहीं है जी, इसको सख्ती से इम्प्लीमेंट करना, इसका देखना कि कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है जिंदगी से, वो ज्यादा जरूरी है। ये मार्गदर्शन, एडवाइजरी, निर्देश जारी कर दिए, ये तो एक खाना पूर्ति करती है सरकार और सरकारी अफसर खाना पूर्ति कर देते हैं, ये कर दिया, ये कर दिया, तो असल में कुछ हुआ नहीं है इन चीजों करके। और नुकसान आपको पता है, अब लेमैन को समझाने के लिए किसी को जमा है तो उसका बहुत बुरा हाल हो गया। बच्चों को और बुजुर्गों को तो बहुत ज्यादा नुकसान है जब भी हवा का है। इसलिए सरकार शायद ये चाहती है कि लोगों को आदत पड़ जाएगी। पहले देखो पानी खराब होता था तो लोगों ने घर में RO लगा दिए जी, अब हर घर में RO लगे। जो गरीब आदमी नहीं अफोर्ड करता उसको जैसा पानी आ रहा है वैसा पी रहा है, लेकिन जो कर सकता है वो या तो बोतल वाटर पी रहा है या RO लगा रखे हैं या एक्वागार्ड लगा रखे हैं। इसी तरह अब मैं पिछले हफ्ते दिल्ली में था, नोएडा में था, तो लोगों ने घरों में ड्राइंग रूम में एयर प्यूरिफायर लगाए जी। 2-3 साल से पहले एयर प्यूरिफायर और लगते हैं तो घर से बाहर नहीं निकलते, हमें अपने एयर प्यूरिफायर जा रहे थे। तो सरकार अगर कुछ नहीं करे तो लोग तो मजबूरी में ऐसा कर रहे हैं। लोगों को मैं बिल्कुल दोष नहीं है, दोष सरकार जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है उसमें करेगी। ये तो एयर क्वालिटी का पता है। अभी 10 दिन पहले मैं किसी चैनल पर बात कर रहा था तो एक वक्ता बोल रहे थे कि लाहौर का और कराची का तो 900-800 से ऊपर चला गया है, हमारा तो अभी 500 ही पहुंचा है। तो ऐसे तरह देने से कुछ नहीं होगा जी, हमें इलाज करना ही पड़ेगा। हमें देखना है मिर्जापुर टोक्यो की तरफ, हमें हमें उधर नहीं देखना किसका काम खराब है। बांग्लादेश पाकिस्तान को नहीं देखना, वैसे तो हम क्या देते हैं बांग्लादेश पाकिस्तान को नहीं देखना। और जब ये बात आ जाती है तो कोई कोर्ट कर देता है, ये फिर कर सकते हैं। आज तो है हमारा 24-500। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल। लेकिन लोगों को भी कहीं ना कहीं जागरूक होने की जरूरत है, लोगों को भी खुद से सावधानी बरतने की जरूरत है। रवि, अगर आम लोगों की बात करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, हवा में जहर लेने को लोग मजबूर हो रहे हैं, लेकिन क्या लोगों में इस तरह की कोई अवेयरनेस दिखाई दे रही है कि लोग खुद भी कोई बचाव कर रहे हो, मास्क पहनते हुए नजर आ रहे हो? देखिए बिल्कुल, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग भी लगातार इस तरह से भी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि एडवाइजरी महज जारी की गई है, तो विभाग सरकार एडवाइजरी जारी कर सकते हैं, फॉलो लोगों को करना होगा। लेकिन ग्रेफ 3 की जो पाबंदियां हैं, जिस तरह से ग्रेफ 3 की पाबंदियां अब लागू की गई है, निश्चित तौर पर अगर उनकी अनुपालना सुनिश्चित नहीं की जाती है तो लोगों की सेहत के साथ सीधे तौर पर खिलवाड़ होगा। हालांकि अभी लोग जो है इन समस्याओं से जूझने पर मजबूर भी है। आंखों में जलन की आम समस्या, जब लोग घरों से निकलते हैं आंखों में जलन हो रही है,
बीमार हो रहे हैं। एक तरह से कभी किसी को बुखार हो रहा है, किसी के सिर में दर्द हो रहा है, किसी का जी मितला रहा है, इस तरह की समस्याएं आम हो रही हैं। लोग प्रदूषण की मार से अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं। पहले की बजाय जो है विगत दिनों की तुलना में, विगत सप्ताहों की तुलना में कहीं न कहीं इन दिनों जब से प्रदूषण का लेवल जो है बढ़ा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ा है, तब से कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि लोग जो अस्पतालों का रुख कर रहे हैं छोटी छोटी समस्याएं लेकर। खासकर छोटे बच्चों की बात करें, बच्चों की आंखों में जलन, सूजन, इस तरह की समस्याएं, आंखों का लाल होना, ये आम बात सी हो गई है। और ये तमाम चीजें जो है कहीं न कहीं प्रदूषण की मार की वजह से हो रही हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स जिस तरह से बढ़ा है, PM 2.5 की बात करें, PM 10 की बात करें, इनकी वजह से कहीं न कहीं लोग जो है बेहद परेशान है। हालांकि सरकार के द्वारा तो एडवाइजरी जारी की गई है। और फिलहाल की अगर स्थिति की बात करें, चाहे अल सुबह की बात करें, उषा काल की बात करें, गोधूली की बात करें, जो आम कहावतें हैं कि उस वक्त धूल जरूर होती थी, लेकिन ये धूल जो है पूरे दिन कायम रहती है, 24 घंटे इस तरह की धूल। और अल सुबह जब सूर्य उदय होता है उस वक्त तो और भी ज्यादा कहीं न कहीं ये प्रदूषण की मार देखी जाती है, स्मोक देखा जाता है। तो इस वजह से लोगों की सेहत जो है उससे खिलवाड़ हो रहा है। लोगों को समझना होगा, जो जिस तरह से जो प्रयास किए जा रहे हैं, उन प्रयासों को पलीता लगाने की बजाय लोगों को इस तरह के काम करने होंगे। जैसे वाहन की बात आई थी, जो 10 साल पुराने वाहन है या उससे भी पुराने वाहन है, जिनको सड़कों पर लेकर वो लोग चलते हैं, जो धुआं फेंकते हैं, जो धुआं छोड़ते हैं, प्रदूषण को बढ़ाते हैं, ऐसे लोगों पर शिकंजा कसना होगा। ऐसे वाहन चालकों पर न केवल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बल्कि सरकार के द्वारा भी शिकंजा कसना होगा। अब जो निर्माण की बात है, भवन निर्माण जो किया जा रहा है, उस निर्माण की जहां तक बात आती है, ग्रेफ 3 में जो आता है, रोकने की बात कही गई। अगर इस तरह का कोई निर्माण करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करनी होगी, तभी माना जा सकता है कि जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स उसमें सुधार हो सकता है। रही बात मौसम की, मौसम अभी परिवर्तनशील होने का अंदेशा नहीं है। मौसम वैज्ञानिकों की बात करें तो इस सप्ताह में कमोवेश इसी तरह की स्थिति रहेगी, इसी तरह का मौसम रहेगा। 20 तारीख के बाद ये माना जा रहा है कि मौसम में तब्दीली होगी, बूंदाबांदी भी कहीं हो सकती है, लेकिन तब तक इसी तरह से जो है लोगों को प्रदूषण की, धुएं की, धूल की मार झेलनी पड़ेगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया रवि और संजय, आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सतबीर चौधरी जी हमारे साथ जुड़े, पूर्व DG हेल्थ, उन्होंने भी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की हैं इस विषय को लेकर के। लेकिन प्रदूषण की मार लोग झेलने को मजबूर हैं, जहरीली हवा में सांस लेने को लोग मजबूर हैं। और अभी स्थिति ऐसी है, अगर मौसम विभाग की मानते हैं तो अभी इस स्थिति में सुधार होने की कोई संभावनाएं भी नहीं है। यानी आने वाले कुछ और दिनों में इसी तरह से लोगों को इस स्थिति से दो चार होना पड़ेगा ही पड़ेगा। चलिए, फिलहाल बहुत इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।